दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो वेल्थ जनरेशन होता है लॉन्ग टर्म के लिए उसमें एसआईपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी कि अगर आप एसआईपी करते हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे एक रेगुलर अमाउंट पे तो आप लंबे टाइम में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन्वेस्टर की लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रो टाइम टू टाइम नए नए फीचर्स लेके आता है ताकि हम आपकी जर्नी को एक अच्छी बना सकें और उसको एक सिंप्लीफाई भी कर सकें। जिसके चलते ग्रो एक नया फीचर लेके आया है एडिट एसआईपी का, जिसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि आप ग्रो ऐप के ऊपर एसआईपी को कैसे एडिट कर सकते हैं और ये कैसे आपकी हेल्प भी कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है और एसआईपी कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे कोई भी इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज करता है और हर महीने एक फिक्स अमाउंट उसके बैंक अकाउंट से कट के उसके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है एसआईपी करना। एसआईपी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मली जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो आपको बोला जाता है कि जब प्राइस ज्यादा होता है आपको कम खरीदना चाहिए और जब प्राइस कम होता है आपको ज्यादा खरीदना चाहिए। जब आप अपनी एसआईपी का अमाउंट को फिक्स कर देते हैं तो ये जो फंडा मैंने आपको अभी बताया था कि सेम अमाउंट में जब प्राइस कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलता है और जब प्राइस ज्यादा होता है तो आपको कम यूनिट मिलता है। और एसआईपी के थ्रू आप मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एसआईपी का फीचर तो काफी टाइम से ग्रो पे यूज कर रहे होंगे, लेकिन अब ये एडिट एसआईपी का फीचर क्या है और ये कैसे आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहला, आप कभी भी अपनी एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि इस महीने आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया और आप अपने एसआईपी का अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो एडिट एसआईपी का यूज करके आप उस इंस्टॉलमेंट में अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली बात कर लीजिए कि जैसे कोविड के टाइम में देखा गया था कि हमें बहुत बार इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी एसआईपी को कैंसिल नहीं करना चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि इस महीने में कम एसआईपी में पैसा डाल सकूं, तो यहां पे भी एडिट एसआईपी का फीचर आपके काम आएगा। थर्डली दोस्तों, मान लीजिए कि बहुत बड़ा इमरजेंसी आ गया जहां पे आप एक एसआईपी को स्किप करना चाहते हैं तो वहां पे आप एडिट एसआईपी का यूज करके अपनी वो वाले ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि आप एडिट एसआईपी का यूज कैसे कर सकते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का ट्राई करूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट्स दिखा के कि आप कैसे कन्वीनियंट तरीके से एडिट एसआईपी का यूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रो ऐप को खोलिए। ग्रो ऐप को खोलने के बाद आप म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड के ऊपर जाइए। म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी एसआईपी आपकी अभी एक्टिव है और यहाँ पे जिस भी एसआईपी के अंदर आप कोई भी एडिट या चेंज करना चाहते हैं उस एसआईपी के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, स्टेप 3 में जब आपने अपनी एसआईपी को चूज कर लिया तो यहाँ पे नीचे आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में देखने को मिलेगा एडिट एसआईपी का ऑप्शन। दोस्तों एडिट एसआईपी को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में एक पॉपअप देखने को मिलेगा जहां पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, आप अपनी अमाउंट और डेट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ पेमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है स्किप इंस्टॉलमेंट का, यानी कि अगर आप एक एसआईपी को स्किप करना चाहते हैं वो भी आप इस ऑप्शन से स्किप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पहली ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि आप अपनी अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको यह ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पे आप एक न्यू अमाउंट को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पे एंटर न्यू अमाउंट को 1010 रुपीज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन मिलेगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन स्क्रीन के ऊपर न्यू एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा कि आपका नया एसआईपी का अमाउंट क्या है जो आपने अभी एडिट किया है। और सेकेंडली आपको न्यू एसआईपी डेट, अगर आप अपनी एसआईपी की डेट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको वो भी कंफर्मेशन लिया जाएगा और इसके बाद आप इस स्क्रीन में जाके कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे टास्क करने के बाद जब आप कंफर्म का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको एक कंफर्मेशन देखने को मिलेगा और वहां पे एक डेट भी मेंशन होगा कि कब तक आपका जो एडिट एसआईपी का जो भी आपने डिटेल्स डाले थे वो कब तक इफेक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने आपको ये समझा दिया कि आप अपने एसआईपी के अमाउंट को, डेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट की, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एसआईपी को स्किप कैसे कर सकते हैं जब भी आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है विदाउट कैंसिलिंग योर एंटायर एसआईपी। तो यहां पे आपको पहले की तरह आपको म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पे आना है। म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सारे एसआईपी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो जो आपके एक्टिव है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखने को मिलेगी जहां पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा एडिट एसआईपी का ऑप्शन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था।
और आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब आप एडिट एसआईपी पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एडिट अमाउंट एंड डेट एंड स्किप इंस्टॉलमेंट। यहां पे आपको स्किप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करना है और यहां पे कंफर्म स्किप इंस्टॉलमेंट का आपको एक नई स्क्रीन देखने को मिलेगी कि आपको ये कब स्किप होगा। और इसको कंफर्म करने के बाद आपका स्किप इंस्टॉलमेंट रिक्वेस्टेड स्टेट में चला जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट कौन सी डेट तक कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही आपने स्किप एसआईपी का ऑप्शन क्लिक किया और उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट पेमेंट कब होगा एसआईपी का, तो सिमिलरली आप डैशबोर्ड पे जाके अपने एसआईपी के ऊपर क्लिक करके डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका करंट वाला एसआईपी है वो आपका स्किप हो गया है और नेक्स्ट पेमेंट का डेट आपका कौन से वाला होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फीचर के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर आप किसी भी एसआईपी में कोई भी एडिट या कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको ये 2 दिन पहले कर लेने चाहिए जब भी आपकी एसआईपी की डेट होगी, क्योंकि मिनिमम हमने यहां पे बताया कि आपको 2 दिन लग सकते हैं आपके चेंजेस को इफेक्टिव होने के लिए। तो अगर आप कोई भी अपने अपकमिंग इंस्टॉलमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप 2 दिन से पहले ही कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका चेंज ये इंस्टॉलमेंट के बाद इफेक्टिव हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडिट एसआईपी के फीचर से करंटली आप एक ही इंस्टॉलमेंट को स्किप कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट स्किप करना चाहते हैं तो जब आपका एक इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाएगा तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ऑप्शन डाल सकते हैं। आप किसी भी एसआईपी को स्किप या एडिट मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं जितनी बार आप चाहते हैं। एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ये जो पूरा फीचर आपको दिया गया है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ये आपके एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए दिया गया है और इस एक्सपीरियंस के लिए कोई भी चार्ज या कोई भी हिडन चार्जेस नहीं आपको चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा एडिट एसआईपी का फीचर कैसा लगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि आप एडिट एसआईपी का फीचर कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.